जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर दुनिया भर में बहुत भ्रम, अफवाहें और साजिशी दावे फैलाए गए हैं। इसीलिए इसे तथ्यात्मक और विकिपीडिया शैली की भाषा में समझना जरूरी है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। उसे 2008 में पहली बार सजा मिली और 2019 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या कहा गया। हालांकि इस पर सवाल उठते रहे। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक गुप्त सूची नहीं है, बल्कि अदालतों में पेश किए गए दस्तावेज, पीड़ितों की गवाही, फ्लाइट लॉग्स और संपर्क रिकॉर्ड का सामूहिक नाम है, जिनमें कई राजनेताओं, उद्योगपतियों, अरबपतियों और सार्वजनिक हस्तियों के नाम सामाजिक या व्यावसायिक संपर्क के रूप में सामने आए। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी का नाम इन दस्तावेजों में होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है, और विकिपीडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुसार केवल वही व्यक्ति दोषी माना जाता है जिसके खिलाफ ठोस सबूत और अदालत का निर्णय मौजूद हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किसी भी आधिकारिक एप्स्टीन फाइल, अमेरिकी अदालत के दस्तावेज, FBI रिपोर्ट या विश्वसनीय जांच में कहीं नहीं आता, और न ही किसी अन्य वर्तमान भारतीय या विदेशी प्रधानमंत्री के खिलाफ एप्स्टीन अपराधों में दोष सिद्ध हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अरबपतियों और प्रभावशाली लोगों के नाम जरूर सामने आए, लेकिन उनमें से भी केवल कुछ पर ही नागरिक मुकदमे चले, जबकि अधिकांश मामलों में या तो कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ या संपर्क केवल औपचारिक पाया गया। विकिपीडिया की सख्त नीति है कि बिना प्रमाण और न्यायिक फैसले के किसी व्यक्ति को अपराध से नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए सोशल मीडिया पर फैलने वाले दावे कि सभी प्रधानमंत्री और अरबपति एप्स्टीन फाइल में अपराधी हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक हैं। इस पूरे मामले का सच यही है कि एप्स्टीन एक अपराधी था जिसने अपने धन और संबंधों का दुरुपयोग किया, लेकिन उससे जुड़े हर नाम को दोषी ठहराना न तो कानूनी है और न ही इतिहास या विकिपीडिया द्वारा स्वीकार किया गया।